नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा लक्ष्मीकांत के 14वें चैप्टर का तीसरे पार्ट में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। उससे पहले हम इस प्रशासनिक आज का हमारा टॉपिक है प्रशासनिक संबंध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम इसकी कुछ लाइनों को पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी भाषा में आपको मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताएंगे, जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं समय न वेस्ट करते हुए। तब तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, क्योंककि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आज का। चलिए प्रशासनिक संबंध को देखते हैं। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद हैं। अब इनको हम अपनी भाषा में आपको मेंस की दृष्टि से लिखवाना चाहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अनुच्छेद हेडिंग पड़ेगी अनुच्छेद 256, जिनका विस्तार हम करने वाले हैं, आपको लिखवाएंगे मेंस की दृष्टि से। हेडिंग पड़ेगी संसद के कानूनों का अनुपालन। संसद के कानूनों का अनुपालन। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह होगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। केंद्र का निर्देश। यदि राज्य इसमें ढील देता है तो केंद्र सरकार राज्य को ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो। उद्देश्य लिखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में संघीय कानून बिना किसी बाधा के लागू हो। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही है 256 का, कि पूरे देश में बिना किसी बाधा के कानून लागू हो। चलिए दूसरा आर्टिकल, जो कि मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 257। केंद्र हेडिंग पड़ेगी राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण। आइए इसको देखेंगे। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारिणी शक्ति में पहली शक्ति है, कार्यकारिणी शक्ति में बाधा नहीं। लिखेंगे राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई रुकावट ना आए। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे, संचार साधनों का रखरखाव। इसी में 257 में लिखेंगे, आर्टिकल 257 में लिखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संचार साधनों का रखरखाव। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और देखरेख करें। रेलवे की सुरक्षा। तीसरी हेडिंग रेलवे की सुरक्षा आर्टिकल 257 के तहत आती है। राज्यों के भीतर रेलवे की संपत्तियों, रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए केंद्र राज्य को बाकायदा निर्देश दे सकती है। आइए वित्तीय सहायता भी आर्टिकल 257 में आती है। आर्टिकल 257 में वित्तीय सहायता भी आती है। इसको लिखेंगे, इन कार्यों में राज्यों का जो भी अतिरिक्त खर्चा होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अब तीसरा आर्टिकल होगा 258, कार्यों का सौंपना। केंद्र द्वारा राष्ट्रपति लिखेंगे, केंद्र द्वारा राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कुछ कार्यकारिणी कार्य राज्य को सौंप सकते हैं राज्य द्वारा। इसी प्रकार राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति से राज्य के कुछ कार्य केंद्र को सौंप सकता है। महत्व यह केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद का प्रतीक है। आइए चौथा आर्टिकल देखेंगे, 263 देखेंगे। हेडिंग पड़ेगी अंतर्राज्यीय परिषद। आइए अंतर्राज्यीय परिषद देखेंगे। गठन, पहले तो हम इसका गठन देखेंगे। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसका गठन? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यों के बीच होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय बढ़ाना।
दोस्तों अगर कोई राज्य, आगे देखेंगे, अगर कोई राज्य अनुच्छेद 256, 257 के निर्देशों की अनदेखी करता है तो केंद्र के पास अनुच्छेद 365 के तहत यह अधिकार है कि वह राज्य में संवैधानिक विफलता मानकर राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 की सिफारिश कर दे। इसको हमने बहुत पिछली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्तार इसका बताया हमने, राष्ट्रपति शासन का और आपातकाल का भी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक और पॉइंट मैं बताऊंगा जिसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो। चलिए अब हम अपनी किताब की ओर लौटते हैं और आगे पढ़ेंगे हम कार्यकारिणी शक्तियों का बंटवारा देखेंगे। चलिए, जो कि मेंस की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कार्यकारिणी शक्तियों का बंटवारा देखेंगे, और उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। कार्यकारिणी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी कार्यकारिणी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत हैं। उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात संघ सूची के विषय। सेकंड पॉइंट देखेंगे, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकरण या न्याय क्षेत्र का कार्य है। इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है, अर्थात समवर्ती सूची के विषय, उनमें कार्यकारिणी शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं, सिवाय तब जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इस विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त करे। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित करे। ठीक है, अगर आप लोगों ने शुरुआत में जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं उनको नहीं लिखे हैं तो उनको एक बार ज़रूर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और यह वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाई जा रही है, और अगर आप लोगों ने एक बार भी अपने मन से किताब नहीं पढ़ा है तो जाकर पहले किताब पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा, नहीं तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं। और पिछले जितने भी पार्ट हैं, आगे हम पढ़ेंगे अभी, पिछले जितने भी पार्ट हैं सभी की लिंक आप लोगों को चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे आप लोगों को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, उसको सुनकर ही जाइएगा। चलिए देखते हैं। राज्य एवं केंद्र के दायित्व। संविधान ने राज्यों की कार्यकारिणी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारिणी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारिणी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। पहला पॉइंट, संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना है। चलिए शुरू करते हैं। तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान। दूसरा पॉइंट,
राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनमें से पहला जहां राज्यों पर साधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करना है। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारिणी शक्तियां इस सीमा तक विस्तृत हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी से है। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 365 या अंडरलाइन कर सकते हैं, किताब से देख रहे हैं तो। 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। किताब हो तो आपके पास, किताब नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखेंगे कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, ये 365 राष्ट्रपति शासन को मैंने पहले दूसरे भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं समझा है तो पहले जाकर उसको देखिए, फिर यहाँ आइए, क्योंकि पहला वीडियो ही दूसरे वीडियो से रिलेटेड होता है। इसलिए पहले आप पहले चैप्टर कंप्लीट करके आइए, फिर इस पर आइएगा। चलिए आगे देखेंगे। राज्यों को केंद्र के निर्देश, इन दोनों मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारिणी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। आइए पहला पॉइंट देखेंगे। संचार। पहला पॉइंट, संचार के साधनों को बनाए व उनका रखरखाव करे। दूसरा पॉइंट, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे, जैसा कि हमने अभी समझा और अभी आप लोगों को लिखवा दिया है। ठीक है, वही सेम चीज़ इसमें लिखी है, उसको मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। इसलिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, उसमें और भी डीपली बताया है। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे। आइए चौथा पॉइंट देखेंगे। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। आइए आगे देखेंगे। माफ कीजिएगा, मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्यों को नहीं दे सकता, जबकि कोई इकलौता राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा समानता विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने इन कठोरता और विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारिणी एवं अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया है। संविधान ने एक कार्यकारिणी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जिससे केंद्र और राज्यों में कार्यपालिका क्षेत्र में कठोर बंटवारा एवं टकराव को जन्म ना दे सके।
टकराव मतलब ना हो सके केंद्र और राज्य प्रतिनिधि मंडल में, इसलिए कार्यकारिणी अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइम ना वेस्ट करते हुए। इस तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारिणी कार्यों को उसे सौंप सकता है। इसी तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। आपसी समझौते का यह मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। आइए आगे देखेंगे। संविधान केंद्र कार्यकारिणी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों की बिना सहमति के परिस्थितिवश ऐसा कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार संघीय सूची में विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन एवं कार्यारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। यद्यपि यही कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जहां केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल प्रथम रीति को ही अपना सकता है। आइए केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग देखेंगे। संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। पहला पॉइंट, संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और घाटी के पानी के प्रयोग वितरण पर नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 363 के तहत 263 के तहत केंद्र व राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। आइए तीसरा पॉइंट देखेंगे। केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भूक्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट देखेंगे। संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर्संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं को हमारा समय हो चुका है। अखिल भारतीय सेवाओं को अब हम कल देखेंगे चौथे पार्ट में। अब आप लोग अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कल हम इसमें तालिका 14.1 देखेंगे जो कि हमने छोड़ दिया था, उसको हम देखेंगे कल। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सुनते जाइए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और सुनिए एक बात, इसमें अगर आप लोग चाहते हैं स्पेक्ट्रम और अन्य यूपीएससी लेवल की, एडवांस लेवल की बुक
वीडियो फॉर्मेट में इसी तरीके चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करवाइए, हम आप लोगों को ये तोहफा देंगे, ठीक है। और एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं एनसीईआरटी इसमें शुरू हो तो आप लोग कमेंट करें या ना करें, मैं लक्ष्मीकांत की सीरीज ख़त्म होते ही सीधे पहुंचूंगा किसमें, एनसीईआरटी हिस्ट्री पूरी कवर करूंगा 6 से 12 तक। और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री मतलब माजिद हुसैन जितने भी एडवांस लेवल की बुक है सभी की वीडियो फॉर्मेट में आपको इसी तरीके मिलेंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देखा है तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।